नमस्कार दोस्तों, बना लो वेल्थ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शेयर मार्केट में पिछले कई सालों से किसी एक सेक्टर ने अगर सबसे ख़राब प्रदर्शन किया है तो अपनी वेल्थ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। साथ ही साथ आम इन्वेस्टर की वेल्थ को, जो कि उसने बहुत मेहनत से कमाई थी, उसको भी बिल्कुल बुरी तरह से ख़त्म कर दिया है। उसको इतनी बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है कि आम इन्वेस्टर शेयर मार्केट से डरने लगा है और शेयर मार्केट से दूर भागने लगा है। जी हाँ दोस्तों, सही समझे हैं आप। मैं आपसे सरकारी क्षेत्र के बैंक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप किसी वीडियो से दूर ना रह जाएं और शेयर मार्केट से पैसा कमाने का मौका चूक ना जाए। दोस्तों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का इस बुरे प्रदर्शन के बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे मेन कारण है सरकार की पॉलिसी। दोस्तों, सरकार की पॉलिसी ऐसी हो चुकी थी कि आप सरकारी क्षेत्र से जो बैंक है, अगर आप उनसे लोन लेते हैं तो आपको वो लोन वापसी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस लोन में बहुत से लोगों का कमीशन होता था। और इसी वजह से हर व्यक्ति, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है, वो सभी सरकारी बैंक से लोन लेने में सबसे आगे रहते थे और उसको वापसी नहीं करते थे। दोस्तों, गवर्नमेंट की इसी पॉलिसी के कारण सरकारी बैंक हर साल हज़ारों करोड़ का घाटा दिखाने लगे। गवर्नमेंट उन बैंकों को डूबने से बचाने के लिए हमारे टैक्स पेयर का पैसा उस सरकारी बैंकों में लगाती थी, उनकी मदद करती थी, लेकिन उस मदद को वह सरकारी बैंक हर साल वापस लोन के रूप में अपने डुबो देते थे। तो दोस्तों, अब यह पोजीशन बदल रही है। मोदी गवर्नमेंट ने आने के बाद इस तरह की सभी पॉलिसी को लगभग बंद कर दिया है और बहुत से ऐसे कानून बनाए हैं जिससे कि सरकारी क्षेत्र के जो बैंक है उनका पूरा ढांचा बदल गया है। नए नए कानून बनाए हैं, बैंकों को बहुत से अधिकार दिए हैं जिससे कि वह लोन लेने वाले लोगों की प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकते हैं और यहाँ तक कि विदेश में भी लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं। दोस्तों, सरकार ने बैंक्रप्सी कानून भी बनाया है जिसमें बैंकों को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। आज इसी का असर है कि बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने बैंकों से लोन लिया था और वापस नहीं किया था, उनकी फैक्ट्रियों को भारत सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है और उन फैक्ट्रियों की ऑक्शन करके सरकारी क्षेत्र के बैंक जिनका पैसा डूब गया था उनको वापस कराया है। दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ऐसी सख्त हो चुकी है कि जो भी लोन लेता है उसको यह कन्फर्म ध्यान में रखना पड़ता है कि यह लोन उसको वापस करना ही पड़ेगा। दोस्तों, सरकार अभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वर्ल्ड लेवल पर बनाने के लिए उनमें काफ़ी कंसोलिडेट कर रही है। अभी तक कोई भी भारतीय बैंक दुनिया के 50 बड़े बैंकों में नहीं आता है। इसीलिए सरकार ने यह प्लानिंग की है कि छोटे छोटे जितने भी सरकारी बैंक हैं उनको बड़े बैंकों में मर्जर कर दिया जाए और 5 ऐसे बड़े बैंक बनाए जाएं जो कि विश्व के बड़े बैंकों में उनकी गिनती हो जाए। तो दोस्तों, इसीलिए सरकार ने अभी बहुत से छोटे छोटे बैंकों का बड़े बड़े बैंकों में विलय कर दिया है और अगले साल और भी जो बैलेंस बच गए हैं छोटे बैंक, उनको भी विलय कर दिया जाएगा। आपको विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी याद ही होंगे, जिन्होंने भारतीय बैंकों का हज़ारों करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गए थे। दोस्तों, गवर्नमेंट उनको पकड़ कर लाने की पूरी तैयारी कर रही है और साथ ही साथ उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी देश में विदेश में है उनको भी जब्त कर रही है। उनकी अभी तक हज़ारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त किया जा चुका है। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत से कड़े कदम हैं जो गवर्नमेंट उठा रही है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में येस बैंक और पीएमसी बैंक जैसे बहुत से बैंकों में घोटाले भी हुए हैं, जिसकी वजह से आम इन्वेस्टर का पैसा जो उन्होंने बैंकों में डिपॉजिट किया था वह डूबने का भी खतरा हो गया है। इसी वजह से लोगों का प्राइवेट बैंकों से भी भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है और उनका भरोसा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धीरे धीरे बढ़ रहा है और उनका बिजनेस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोस्तों, ऐसे बहुत से कारण हैं जो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंक अब अपना बॉटम बना चुके हैं और आने वाले समय में वह एक लंबी तेज़ी के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, लेकिन आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, आपको 5 जो सबसे बड़े बैंक है और गवर्नमेंट सिर्फ उन 5 बैंकों को ही आगे रखेगी, जिसमें पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, ये 5 बैंक ही हैं जिनको कि आपको परचेज करना है। यही 5 बैंक आपके लिए आने वाले समय में मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, बना लो वेल्थ से जुड़े रहिए, देखते रहिए और शेयर मार्केट से पैसा कमाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।